किया जाए, ना कि खुदा ना करे कि किसी ऐसे मुद्दे को उसको लेकर चलाए। दूसरा मैं बात, इस ऐप का इजरा करके यकीनन आपकी वजारत ने एक बहुत अहम काम किया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कि अभी अमीन साहब ने भी जिक्र किया था और हमने माजी में भी बहुत सुना था, खसूसन जब ये ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था डार्क वेब के हवाले से, अभी इन्होंने भी जिक्र किया, क्या हुकूमत के ज़ेर गौर ऐसी कोई तजवीज़ है कि डार्क वेब के हवाले से कोई कानून साजी की जा सके? एक्चुअली आज सुबह ही हमारी लॉ मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है कि पोर्नोग्राफी को किस तरह वो डील करें, और कुछ लॉज तो हैं, साइबर क्राइम का लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। हमारी पीपीसी में ऑलरेडी है कानून मौजूद है टू डील विद इट। प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि कई कानून जो है वो 1800 कुछ के बने हुए हैं। तो आज यही फैसला हुआ है कि हम इस कानून को अपडेट करेंगे और उसको जिधर रिफॉर्म चाहिए वो हम करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आज की मीटिंग के बाद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हमारे पास कुछ एक नया ढांचा आएगा, किधर किधर हमें अपने कवानीन में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपडेट करना है, क्योंकि अपडेटिंग ज़रूरी। हमारे बहुत से कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के हैं और अभी तक वही इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको अब रिफॉर्म करने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा मैम, 2016 में डोमेस्टिक सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से आप टीवी ने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था उदारी के नाम, और उससे आवाम को सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी गई थी। क्या आपने बताया इंटरटेनमेंट एजुकेशन को भी इस हवाले से कि आवाम को शोर बताई देने के लिए? बिल्कुल, बल्कि हमने जो अभी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं अवेयरनेस की, जेंडर बेस्ड वायलेंस की और चाइल्ड अब्यूज़ की, उस पर हमने फॉर एग्जांपल शर्मीन उबैद ने हमारे कई वीडियोस हमें बना के दी हैं। हमने छोटी बनाई है ताकि हम वो टीवी वगैरह पे मैसेजेस बार बार दें। बट हम तो वेलकम करते हैं कि अगर कोई टीवी राइटर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स ड्रामे भी इस किस्म के प्रोड्यूस करें, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम शॉर्ट मैसेजेस बार बार रिपीट करें। जितनी दफ़ा ज़्यादा रिपीट आप करेंगे वो लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तो कानून से आप क्राइम जब होता है उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं जिसने जुर्म किया हो, लेकिन असल मसला जो है लोगों की ज़हनियत बदलना, और वो ज़हनियत अवेयरनेस से ही बदली जाएगी। तो वो इस वास्ते हमारी मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा चंक जो है और फोकस है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे है कि अवेयरनेस होगी तो लोगों को मैसेज जाएगा, तो उससे असल तब्दीली उधर ही आएगी। कानून भी सख्त हो लेकिन साथ साथ अवेयरनेस हो ताकि लोग अपनी सोच बदलें। जी मैम, मुझे आपसे थोड़ी सी बात पूछनी है। वो ये कि जब हम देखते हैं ज़ैनब अलर्ट हुई, ज़ैनब केस से पहले भी हमारे पास हर महीने में सैकड़ों केसेस हम देखते थे पूरे पाकिस्तान के। ज़ैनब वो बच्ची है जिसके केस ने हमारे हुक्मरानों में भी अलर्ट कर दिया। असल में अलर्ट तो हम हुए ना कि अब हमने कुछ करना है। उसमें जैसे आपने ऐप हमको तारीफ करवाई है, ऐप से भी ज़्यादा ज़बरदस्त एक चलती फिरती ऐप हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि 15 के साथ ही अंसारी साहब को कॉल की जाती है। तो हम इस बंदे को जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो तमाम बेटियों का बाप बन चुका है, कौम की तमाम बेटियों के बाप के रूप में ये शख्स आया है कि तनहा ऐसी जगहों में पुलिस से भी, वो थानों से भी फ़ोन करके बता रहे होते हैं कि मैं थाने में बैठा हूँ और उस मजलूमों को फैमिली के साथ बैठा हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। इसका कोई ऐसा वो बनाए कि हम इस चीज़ को किस तरीके से एज अ पोटेंशियल ले सकते हैं। अब देखिए, कोई इस तरह नहीं बैठेगा क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि सीधा जब ऐप इस्तेमाल होगा तो पुलिस ये कुछ बहाना बना ही नहीं सकती। पीएम पोर्टल है, पीएम उनको ओवरसी कर रहे, किसी पुलिस वाले की अब ये उसके लिए गुंजाइश नहीं है कि वो नोटिस ना ले और एक्शन फौरी तौर पे ना ले, और जिनके साथ जुल्म और तशद्दुद हुआ है उनकी बात फौरी तौर पे ना सुने। तो ये बहुत फ़र्क अब आ गया है कि एक पूरा फ्रेमवर्क रैपिड रिस्पॉन्स का आ गया है, जिससे टॉप प्राइम मिनिस्टर के नीचे सारा कुछ